तो नए चैप्टर शुरू करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपके पास 3 चीज़ें होंगी, समांतर माध्य हो गया, माध्यिका हो गई और बहुलक हो गया। सुना हुआ नाम सबका। और क्लास 9th में आपने अवर्गीकृत आंकड़ों की समांतर माध्य पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक वर्गीकृत का। तो सबसे पहला जो तुम्हारे पास यहाँ पे आएगा भाई वो आएगा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य यानी मीन। पहला चैप्टर क्या है? मीन। दूसरा आएगा मोड, तीसरा आएगा मीडियन। मीन, मीडियन, मोड। सबको म्यूट कर देता हूँ पहले। तो वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। और वर्गीकृत आंकड़े जब हम बोलते हैं तो वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है कुछ निश्चित वर्ग अंतराल में आंकड़े। जैसे सपोज के लिए कोई शहर, ठीक है ना, और इस शहर में हर उम्र के लोग होंगे, ठीक। 0 से 10 साल के कितने हैं, 10 से 20 साल के कितने हैं, 20 से 30 साल के कितने हैं, 30 से 40 साल के कितने हैं। तो ये वर्ग कहलाता है, जिसको हम क्या बना देते हैं, एक क्राइटेरिया बना देते हैं, 2 लिमिट बना देते हैं, उनके बीच में बोल देते हैं कि इतने लोग होंगे, वो बारंबारता कहलाती है। कितने लोग होंगे वो क्या होगी, बारंबारता होगी। तो वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। पहली विधि को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि को हम बोलते हैं लघु विधि या विचलन विधि। लघु विधि या विचलन विधि। और तीसरी विधि को बोलते हैं लघुत्तर विधि या ये पद विचलन विधि भी बोलते हैं इसको, है, या कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, ये भी बोलते हैं। लघुत्तर विधि या लघुत्तर विधि बोलते हैं इसको, बाकी तो और क्या बोलते हैं, सबसे छोटी लघुत्तर ही तो होती है, क्यों। तो इसी को हम कल्पित माध्य विधि भी बोलते हैं भाई। इसी को क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। और ये दोनों के दोनों जो है, बाद के दोनों, ये वाला भी इसी से निकलता है, ये वाला भी कल्पित माध्य से ही निकलता है। तो 3 विधियां आपके पास हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि या कल्पित माध्य विधि या पद विचलन विधि। तीसरी विधि जो है लघुत्तर विधि। तीसरी विधि क्या है, लघुत्तर विधि, सबसे छोटी। लघु और फिर लघुत्तर। लघु माने छोटा, लघुत्तर माने सबसे छोटा। तो अब इनमें से हम पहली विधि चलते हैं भाई। पहली विधि क्या है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना। बहुत आसान सा चैप्टर है ये, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं होता, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि से इसके लिए जो फॉर्मूला है, सिर्फ आपको ये सूत्र याद रखना है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, जहां जो ये सिग्मा है भाई, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सिग्मा या योग, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सम। सिग्मा एफ, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है भाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं आवृत्ति, क्या बोलते हैं। और x पद है भाई, x क्या है, ठीक है।
तो कोई किसी भी पद को उसकी आवृत्ति से गुणा कर दो, उनका योग निकाल दो और उसमें आवृत्तियों के योग से क्या दे दो, भाग दे दो। तो सिंपली क्या है, समांतर माध्य निकाल आता है प्रत्यक्ष विधि से। अब देखो इसमें एक सवाल कराएंगे तो बहुत आसान सा महसूस होगा, आप लोगों को लग रहा होगा भी सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, लेकिन जैसे ही हम आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे तो आपको लगेगा ये चुटकियों में हल होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे तो फॉर्मूला हुआ, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 14.1 होगा शायद, क्यों 14 और क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लूं, पहले से ही ले लूं, क्वेश्चन नंबर पहला ही ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है, ध्यान से सुनो, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों की संबंधित आंकड़े एकत्रित किए कि किस घर में कितने पौधे लगे हुए। इस प्रकार से माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। अब इसने एक तरफ पौधों की संख्या है, एक तरफ क्या है, पौधों की संख्या, और दूसरी तरफ है घरों की संख्या, घरों की संख्या। एक कॉलम बना दो, सिंपल ऐसा ही कॉलम बना दो। घरों की संख्या को हम मानते हैं भाई क्या, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको क्या बोलना है, और पौधों की संख्या, घरों की संख्या को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बारंबारता। इसको क्या लिखना है, ठीक है। और इसके नीचे से एक लाइन मार देते हैं, ये, ठीक है ना। बारंबारता को क्या लिखते हैं, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति या बारंबारता एक ही बात है, ध्यान दो मैंने क्या लिखा है ऊपर में, आवृत्ति लिखा हुआ है, आवृत्ति या बारंबारता एक ही बात है। तो पौधों की संख्या है भाई 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, उसके बाद क्या है 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से, यही है पौधों की संख्या। इसके तुरंत बाद जैसे ही पौधों की संख्या निकली, यहाँ पे एक और कॉलम बनाना है और उस कॉलम को लिखना है भाई, उसका नाम लिखना है मध्यमान, उसका नाम क्या लिखना है, मध्यमान, और इसको x लिखना है, ठीक है। अब मध्यमान का मतलब है कि जो वर्ग अंतराल है इसके बीच का बिंदु, इसके मध्य का। तो 0 और 2, देखो 0 को जो है निचली सीमा बोलेंगे लोअर लिमिट, और 2 को क्या बोलेंगे ऊपरी सीमा यानी कि अपर लिमिट। तो 0 और 2 के बीच क्या आएगा, 1 आएगा। अब कैसे पता लगेगा, अभी तो आपको आसानी से पता लग रहा है क्योंकि छोटा सा वर्ग अंतराल है। तो आपको क्या करना है कि जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है उसको जोड़ देना है, उसमें 2 का भाग दे देना है। तो 0 और 2 को जोड़ो, कितना आया 2, 2 में 2 का भाग दो, कितना आया 1। 2 और 4 को जोड़ो, कितना आया 6, 6 में 3, फिर वैसे ही आएगा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 और फिर लास्ट में आएगा 13। 5, 7, 9, 11 और लास्ट में क्या आया 13 आएगा, यही आएगा। यहाँ पे यहाँ पे f को x से गुणा कर दो, f इंटू, देखो f कितना था, घरों की संख्या है भाई 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6, 1 1 2 1 5 6 और 2 और 3, यही था। अब f को x से गुणा कर दो, यानी कि जो बारंबारता है उसको उसके सामने के मध्यमान से गुणा कर दो। तो 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, 1 इंटू 5
5 इंटू 7 कितना 35, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 कितना हुआ 63, 2 इंटू 11 कितना हुआ 22 एंड 3 इंटू 13 कितना हुआ 39। इसके नीचे से एक लाइन खींच दो। ठीक है, अब देखो इसके नीचे से एक लाइन खींचनी है और आपको क्या करना है, इसके नीचे लिखना है योग, यहाँ क्या लिखना है योग, और एक और लाइन खींच देनी है फिगर। ठीक है, सिर्फ आपको बारंबारताओं का योग निकालना है, यानी इसको सिग्मा एफ लिखना है भाई, इसको क्या लिखना है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 3 कितना 20 होना चाहिए था, 20 घर बोले थे 20 हो रहा, तो ये 20 हो गया भाई, कितना हुआ। और एक जोड़ना है जो लास्ट वाला सिग्मा एफ और एक्स को गुणा किया, तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आया, इनको जोड़ो कितना आना था है 63 की जगह पे हाँ 54 आना, सही कह रहा, 9 छके 54 ही होता है ना, 9 से 63 हो गया। अब जोड़ो इनको जरा, कितना आया सिग्मा एफ एक्स जोड़ के दिखाओ कितना आया 162, सही सही बता रहे हो 1 6 एंड 2 कितना आया। और इसलिए देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है, इसलिए समांतर माध्य समांतर निकाल रहे हैं हम क्या समांतर माध्य m बराबर अभी आपको बताया था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये बताया था। तो m बराबर हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया 162 बटे सिग्मा एफ का मान कितना आया 20, कितना बचा 8.1, कितना बचा 8.1 ही बचा। इसलिए प्रत्येक घर में, इसलिए घरों में माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या बराबर कितनी 8.1, और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इससे आसान होता है कुछ होता है कुछ इससे आसान, नोट करो फटाफट।